कांग्रेस जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती थी, पिछले 60-65 सालों में यही भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण, एक मिसाल है। एक एमपी के घर में 200-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। एमपी अगर इनके मिनिस्टरों के, मुख्यमंत्रियों के घरों पे छापे पड़ेंगे तो हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। ये जो साहू जी अभी जो पकड़े गए हैं, जिनके 200 करोड़ रुपए का घोटाला उनके घर में पाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, ये सब बिल्कुल भ्रष्टाचार है। और ये बिल्कुल, ये आप लगा लो कि अभी भी वहाँ पर नोटों की गिनती चल रही है। कितना इनके पास कालाधन छुपा हुआ है। तो मुसलमान अब मोदी जी के साथ है और आप देखिए आगामी 2024 के चुनाव में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुस्लिम बड़ी तादाद में है, वहाँ बीजेपी बड़ी लीड लेकर और उनके सांसद जीतेंगे। लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है? जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो उजागर हुआ है, मशीनें वहाँ पर खराब हो रही हैं, नोटों को गिनने में इतना बड़ा तादाद में नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं। देखिए, आज ये जो प्रदर्शन है, कांग्रेस जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती थी, उन्होंने पिछले 60-65 सालों में यही भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण, एक मिसाल है। एक एमपी के घर में 200-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। एमपी अगर इनके मिनिस्टरों के, मुख्यमंत्रियों के घरों पे छापे पड़ेंगे तो हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। देश का सारा पैसा लूट के इन्होंने अपने घरों में दबा रखा है। तो देश को कमज़ोर करने का काम ये कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। ये इसने अभी तक लूट मचाई है। वहाँ सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक सांसद के घर में इतना पैसा मिल रहा है, सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है, तब जाकर अलमारी में इतना पैसा मिल रहा है, और एक अलमारी नहीं कई अलमारी जब्त हुई है। तो ऐसे में अगर सत्ता में होते मौजूदा वक्त में, तो कितना जो भ्रष्टाचार है वो इनका उजागर। तभी तो मैंने कहा है, ये सत्ता में पुरानी रही, वही माल इन्होंने दबा रखा है, अब निकल रहा है। और इनके जब, मैं कह रहा हूँ, बड़े नेताओं के पास जाएंगे तो बड़ा माल निकलेगा। ये तो छोटे नेता हैं, एमपी हैं। इनके मुख्यमंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके यहाँ छापे लगे तो पता चलेगा कितना माल इनके यहाँ दबा पड़ा है। सवाल ये भी उठता है कि इस पैसे का इस्तेमाल आखिर कहाँ पर होना था जो ये जब्ती हुई है, क्योंकि खुद को धीरज साहू ने कर्जे में दिखाया है चुनावी हलफनामे में। देखिए, ये सब फर्जी हलफनामे बना के देश को लूटा है इन्होंने। इस पैसे को, ये जो भ्रष्टाचार है, अपनी नस्लों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ये नहीं पता मर जाना है गरीबों को देना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम जो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें नाराज़गी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है। और ये तो सिर्फ एक सांसद है, लेकिन सांसदों की लिस्ट जो है वो लंबी भी हो सकती है अगर जांच की जाए। उनका साफ तौर पर कहना है, अगर जांच की जाए तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ और लोगों से जानेंगे। सर, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार लगातार उजागर हो रहे हैं, लेकिन वो आरोप मोदी सरकार पर लगाते हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है। देखिए, ये जो साहू जी अभी जो पकड़े गए हैं, जिनके 200 करोड़ रुपए का घोटाला उनके घर में पाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, ये सब बिल्कुल भ्रष्टाचार है। और ये बिल्कुल, ये आप लगा लो कि अभी भी वहाँ पर नोटों की गिनती चल रही है, पूरी नहीं हो पाई। पता नहीं कितना इनके पास कालाधन छुपा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। सवाल ये उठता है कि इस काले धन का इस्तेमाल कहाँ होना था? अभी राज्यों में चुनाव हुए हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी हारी है, लेकिन क्या पैसे के बल पर जनता का वोट हथियाना, या आपको क्या लगता है कि कहाँ इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी जो अभी 3-5 स्टेटों में चुनाव हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी अपना काला धन वहाँ पर लगा रही थी, तो वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी अपने अलग अलग स्टेटों में काला धन की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल फेल हो गई। उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया, और वहाँ पे उनके जो भ्रष्टाचार एमपी हैं, विधायक हैं, ये सब धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं। और ये ईडी के, पुलिस के, प्रशासन के दिन पे दिन इनके यहाँ छापेमारी होती जा रही है। सर, एक और आरोप जो लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर, सरकार पर लगाती है, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि नफरत जो है देश में फैला रखी है, या एजेंडा है विपक्ष का जिसके बल पर वो आगे बढ़ रहा है? देखिए जी, राहुल गांधी जी जो है नफरत का जो एक काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये पूरे, आप ये देख लीजिएगा, अभी हर स्टेट में जो चुनाव हुए, हर जगह इन्होंने ये धर्म के नाम पर राजनीति को बता रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल, ये समझ लो भ्रष्टाचार है एक तरफ, बिल्कुल।
तो आपसे मैं सवाल इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात लगातार होती है कि अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार अन्याय कर रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं जी, मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगा रखा है मोदी जी ने, सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, ये हर किसी के लिए है। अब आप ये देख लीजिएगा, आवास योजना जो आई है ये हर किसी के, अगर किसी का नाम रहीम है या किसी का नाम राम है, हर घर के जिसकी अंतर्गत इसकी योजना आई है हर उसको उसका लाभ मिला है। तो ये मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सबको साथ लेके साथ चलती है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि नफरत का जो कहीं ना कहीं दुकान है वो खोल रखी है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, क्या कहेंगे? देखिए, अगर नफरत की दुकान खोल रखी होती तो अभी मैंडेट आया है। अभी 4 राज्यों के जब चुनावी नतीजे आए थे तो भाजपा ने उसमें 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार, बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। मुस्लिम समुदाय, खासकर पसमानदा मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेज़ी के साथ जुड़ा है, क्योंकि उनको जो मोहब्बत है वो मोदी जी में नज़र आती है। मोदी जी की गारंटी ही अब मुसलमान भी मानने लगा है। जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार जो है उजागर हुआ है और 300 करोड़ अभी तक गिनती हुई है, इससे ज़्यादा भी ये गिनती हो सकती है, जिस तरीके से मशीनें खराब हो रही हैं, तो क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी का, ये सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं है बल्कि बढ़ भी सकता है? देखिए, ये 300 करोड़ तो एक धीरज साहू पर निकला है। आप अगर जाएंगे, इनके बड़े बड़े जो नेता हैं, शशि थरूर हैं, खड़गे जी हैं, और ये बड़े बड़े, बल्कि राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, इनके हस्बैंड हैं वाड्रा साहब, तो इनके पास तो हजारों करोड़ निकलेगा। लेकिन अब जैसे ये आरोप लगाते हैं कि ईडी गलत कर रही है, आप देखिए ना, ईडी सीबीआई क्या गलत कर रही है? अगर 300 करोड़ रुपए ब्लैक करके रखोगे तो छापे तो लगेंगे ना। अब उसको ही बुरा मानते हैं भाई, उस पर ही ये बोलते हैं कि भाई हमारे को जो है दबाया जा रहा है, मोदी सरकार जो है अत्याचार कर रही है। कहाँ कर रही है अत्याचार? अगर अत्याचार करती होती तो पूर्ण बहुमत, बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे बनती भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि पहले क्या था ना, मुसलमानों को भी डराया जाता था कि ये तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। आज जब देखिए, मोदी जी कहते हैं सरकार बनती बहुमत से है, चलती सर्वमत से है। आज जब उत्तर प्रदेश में 2022 में एक मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन जब सरकार बनी तो दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर विश्वास अर्जित करने का काम किया मुसलमानों का। तो ये मोदी की गारंटी है। तो मुसलमान अब मोदी जी के साथ है। और आप देखिए, आगामी 2024 के चुनाव में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बड़ी तादाद में है वहाँ बीजेपी बड़ी लीड लेकर और उनके सांसद जीतेंगे। मेरा सवाल यही है, आपने मुस्लिमों का जिक्र किया कि धर्म की राजनीति की बात लगातार देश में होती है। सवाल मेरा ये है कि क्या विपक्ष जो है वो धर्म की राजनीति में ही उलझा रह जाता है, मुद्दों को उजागर नहीं करता, इसलिए हार उनकी होती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा धार्मिक देश है और हमारी आस्थाएं, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, सबकी अलग अलग आस्थाएं हैं, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, जहाँ भारत देश की बात आती है, तो मैं समझता हूँ सभी समुदाय की आस्था भारत देश को शक्तिशाली बनाने में है। और आज शक्तिशाली जो भारत बन रहा है वो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। तो हम सभी लोग मोदी जी के साथ हैं। आप देखिए ना, बड़ी तादाद में सब लोग आए हुए हैं। तो क्यों आए? क्योंकि ये भी मोहब्बत करने लगे हैं। इनको पता है कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस में नहीं है, मोहब्बत की दुकान भारतीय जनता पार्टी में है और मुसलमान मोदी जी के साथ है। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि किस तरीके से मोहब्बत की दुकान जो है वो बीजेपी में है, ना कि कांग्रेस पार्टी में है। और आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। तो यहाँ आपने सुना कि कई जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की है और वो तमाम लोगों ने अपनी राय रखी है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर ये नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, और बीजेपी की क्या मांग है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई को ये लुटेरे जो दिल्ली में काबिज है, जिनका नाम है पप्पू पनौती। पप्पू पनौती ने एक संस्था बनाई है जिसमें लूट मार करने का आयोजन अब किया जा रहा है। पप्पू पनौती के कांग्रेस के लोग 100 करोड़ नहीं, 200, 250 करोड़ रुपया जब्त किया जाता है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि जैसे 47 के टाइम में, उससे पहले आक्रांता यहाँ आए थे और इस देश को लूटने का काम किया था। अब ये घर में ही पैदा हो गए हैं आक्रांता, जो हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कभी कही जाती थी, और इन जैसे लुटेरों की वजह से ही आज हिंदुस्तान लुटा हुआ महसूस कर रहा है।
ईडी और सीबीआई और आयकर विभाग पर आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन वहाँ तो अलमारियाँ जो है नोटों से भरी हुई वो निकल रही है, मशीनें खराब हो रही हैं। क्या कहेंगे कि बीजेपी जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रही है, क्या मांगे बीजेपी? देखिए, ये तो अब स्पष्ट हो गया कि किसके इशारे पर काम किया जा रहा है। ये इशारा कुछ नहीं है, तो खुद ही लुटेरे पैदा हो गए हैं। आप खुद बता रही हैं कि मशीनें खराब हो गई हैं नोट गिनते गिनते। अगर 100-200 आदमी भी नोट गिनने बैठे तो कई हफ्ते लग जाएंगे, नोट गिने नहीं जाएंगे। तो हद हो गई है लूट मार की भी। किस तरीके से ये डाका मार रहे हैं, ये कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर जो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि ये लूट मार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, केजरीवाल संस्था भी और कांग्रेस संस्था भी। तो साफ तौर पर यहाँ तमाम लोगों का ये कहना है कि ये जो लूटपाट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सलाखों के पीछे होंगे। तमाम जो कहीं ना कहीं नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार जो है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर कह सकते हैं कि तमाम बीजेपी के बड़े लीडर जो है वो मौजूद है, फिर चाहे वो रामवीर सिंह बिडूडी हो या तमाम अन्य जो लीडर हैं वो लगातार संबोधित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ा भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद का वो उजागर हुआ है, जिसको लेकर ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जो है बीजेपी कर रही है। तमाम जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से आप नारेबाजी कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर नोट की गड्डी निकल रही है, क्या मांग है आप लोगों की जो आप प्रोटेस्ट? हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि कांग्रेस को जैसे आगे चढ़ के बोलते थे 70 साल इन्होंने राज किया है, तो भ्रष्टाचारी करते आए और आज ये साबित हो गया है, तो ख़त्म किया जाए, इसको कभी लड़ने का ही मौका ना दिया जाए। तो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, उसी की हमारी मांग है कि इनको ख़त्म किया जाए, इनके साथ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो एक्शन की मांग हो रही है तमाम और